जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं आपको बताते चलूँ एक बार हमारे स्टूडियो का नंबर 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। आप लोगों को सवाल पूछना हो तो कॉल करें और सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर का प्रोग्राम टेलीकास्ट होना है। हमारे साथ ऑनलाइन हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नुशाबा मन्नान, डॉक्टर साहब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एक बड़ा ही अहम मौजू हम लोग आज डॉक्टर साहब से डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत अलार्मिंग है। हम लोगों ने पिछले दिनों कोरोना के नफसियाती इफ़ेक्ट्स जो हैं उस पर बात की थी, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी और एक्सेलरेट हो गई हैं और आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सी सुसाइड अटैम्प्ट्स और ख़ुदकुशियों के बारे में जो है वो न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में वैसे बहुत अरसे से इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से जो घरों में सिचुएशन हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस देखने में मिल रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, तो ये ज़ाहिरी बात है कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में तो निकलेगा। डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि क्या हो रहा है और आगे कैसे हम लोग देखते हैं कैसी सिचुएशन और बिगड़ेगी आगे और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, कैसे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आपको तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इन चीज़ों की, जैसे कि आजकल न्यूज़ भी आ रही है कि खुदकुशियाँ हो रही हैं, सुसाइड्स हो रही हैं और डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन्स की वजह से। ऑल्दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉकडाउन हो ताकि कोविड को रोका जा सके, लेकिन ये जो असरात हैं ये हमें कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया खुर्रम आपके मदु करने का। थैंक यू। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। इससे पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं आप चैनल को ज़रूर मुबारकबाद दूंगी कि आप लोग पहले से ही इस इशू के ऊपर बात कर रहे थे। बारहा बहुत अरसे से इसके ऊपर मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे कि जो हमारा कुछ मामलात ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते जी। और उसके अंदर जैसे ये हादसात बाकी आते हैं, ज़लज़ला आया, जैसे ये सैलाब आ गया और ये जो मामला था इसने पूरी इंसानियत को ही आप समझ लें कि पूरी दुनिया को या पूरी इंसानियत को थोड़ा सा हिला दिया और इसके जो असरात है वो फिजिकल तो चले एक उसके सबको हमें पता है कि कोविड के फिजिकल क्या एस्पेक्ट्स हैं और उसके लेकिन जहन पे जो लोगों में एक फियर फैक्टर आ गया था, एक अनसर्टेनिटी आ गई थी, एक डाउट आ गया था। स्टार्ट में इसके असरात और थे, फिर वो बदलते हुए लोगों ने समझ लिया कि हम अगर एहतियात करेंगे तो हम इसमें से जो ये 3% लोग जो इसमें इंडल्ज कर रहे हैं वो भी एहतियात करने से मतलब जिनके ऊपर बहुत ज्यादा असरात है, 97% लोग इसमें से निकल आते हैं और जो एहतियात करते हैं वो उन 3% में से भी निकल आते हैं। लेकिन उसके जो अब सोशल इश्यूज आ रहे हैं वो हमारे लिए बर्दाश्त करना, उनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और आपने जैसे अभी जिक्र किया जी, तीसरा केस एक हफ्ते के अंदर तकरीबन इन 8-10 दिनों के अंदर हमारे पास लाहौर से बच्चों की खुदकुशी का या सुसाइड का आया इन दिनों में। इससे पहले 2019 के अंदर जुलाई में महाराष्ट्र में हमारे हमसाया मुल्क में भी इंडिया में और दिल्ली में ये इस गेम्स वीडियो गेम्स के ऊपर जो ज़रा बच्चे घर के अंदर हैं, लॉकडाउन में हैं, स्कूल बंद हैं, उनके पास और कोई वे आउट नहीं है, घर के अंदर भी जो है एक जिसको आप एक वर्ड यूज करते हैं राहे फरार या स्केप गोट बिहेवियर, कि आप उस सिचुएशन को अपना माइंड को शिफ्ट करते हैं किसी और एक्टिविटी के अंदर। तो बच्चों के लिए तो ऑलरेडी जो थे हमारे बच्चे, इससे ये सिर्फ कोविड से पहले भी अगर आप देखें तो हम इसके ऊपर बात कर रहे थे जिसको इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर या डिजिटल हीरोइन की बात कर रहे थे कि ये जो गेम्स हैं ये हमारे बच्चों के दिमाग के ऊपर जो हाइपोकैम्पस एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे आप अपने मसल्स बॉडी के बनाते हैं, एक जिस आपने हिस्से को अपने रिड्यूस करना है या बढ़ाना है आप उसी हिस्से के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह जब दिमाग के आप कुछ हिस्से इस्तेमाल करते हैं या वो स्पेसिफिक एरिया तो वो इनलार्ज कर जाता है। और ये जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे और फिर ये क्यों खेलते हैं हमारे यहाँ देखिए खुर्रम की अटैचमेंट खत्म हो गई है। पेरेंट्स इस वक्त खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार थे। इस शिकार तो चले कोविड की वजह से है, लेकिन वैसे भी हमारा जो फैमिली सिस्टम है उस तरह जिसको आप इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं जो बच्चों के साथ होनी चाहिए हमारी, बल्कि आपस में होनी चाहिए, वो नहीं रही।
कम्युनिकेशन बच्चों में स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, बात नहीं कर सकते, सोशल स्किल्स नहीं है। घर के अंदर जब आते हैं तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर जाइए, वो जो कम्युनिकेशन जो अपने पेरेंट्स के साथ वो बनाना चाहते हैं वो नहीं बना सकते। वालिद मटीरियलाइज्ड बच्चों को सहूलियात फराहम करने में मसरूफ है। वालदा जो हैं वो आजकल जो हमारे यहाँ ये ग्रुप्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ड्रामास, तो बच्चों को वक्त देने का था। वो जिस वक्त 13 साल तक बच्चे का दिमाग बन रहा होता है, वो रीजनिंग कर रहा है, वो सवाल करता था पहले दादा दादी, नाना नानी से, अपने इर्द गिर्द चाचा चाची से। अब वो फैमिली सिस्टम टूटा, वालिदैन के साथ वो इंटरेक्शन ना हुआ, तो फिर गूगल हमारी उनकी वालदा बन गई, या फिर उन्होंने गेम्स में एक साइबर वर्ल्ड के अंदर वो हीरो बन गए। और उस हीरो, वो वैसे तो बहुत उनके अंदर शायद इतना भी ना हो कि वो एक बिल्ली भी मार सके, लेकिन उधर उन गेम्स के अंदर वो हीरो है, क्योंकि वो टीपू सुल्तान जो 16 साल की उम्र में जिसने दुनिया फतह आदि कर ली थी, ये उस गेम्स के अंदर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल करते हैं। फिर आ जाते हैं की तरफ, ये तो घर की बात होगी। स्कूल की तरफ जब जाते हैं तो जो टीचर्स का रोल है इसके अंदर, असातिज़ा किराम मेंटर होते थे बच्चों के लिए, और अब जो पहले वक्तों में जो कुछ भी कोई बना, असातिज़ा किराम एक मेंटर का और एक आइडियलिस्ट जो बच्चों के लिए या उनके लिए जो एक अटैचमेंट होती थी असातिज़ा की, जो उनकी इखलाकी तरबियत भी कर रहे होते थे क्लास के अंदर, उनके अंदर सोशल स्किल्स, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट। इकबाल ने जिसको खुद ही भी कहा था कि बच्चों को क्लास में खड़ा करते थे, रीडिंग का कॉन्सेप्ट था, उनको एक क्लास के बाद हर पीरियड के बाद 10 मिनट दिए जाते थे एथिक्स और मॉरलिटी के ऊपर, मकसद हयात, फलसफा हयात, आप क्यों, इस तरह की कुछ बातें थी जो वो भी खत्म होगी। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म ने हमारे स्कूल्स का भी रुख कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट का किरदार। गवर्नमेंट का किरदार था कि वो इन गेम्स के ऊपर, पाकिस्तान दुनिया के वाहिद मुल्क में, जो मैं बड़े अफसोस और शर्मिंदगी के साथ ये बात आपको बता रही हूँ कि वाहिद उन ममालिक में नंबर 1 पर है कि जो कि ये वल्गर या अनएथिकल या नॉन एथिकल साइट्स को सर्च में है। अब वो जो मॉडलिंग आप कर रहे हैं बच्चों की, वही बच्चे वही कर रहे हैं। आपने वैसे तो हमारे यहाँ क्लासेस हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लेकिन हर क्लास के पास, अगर वो भिखारी भी है, इवन सड़क पे मांगने वाला, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी हर एक के पास है, और वो कुछ देख रहा है जो उसको नहीं देखने चाहिए। तो कोरोना के दिनों में ये चीजें ज्यादा इसलिए आ गई कि आपको, अगर आप हम सम अप करें कि जो ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये फ्रस्ट्रेशन, ये अनसर्टेनिटी सोसाइटी के अंदर मेरिट नहीं है। बाहर गवर्नमेंट में उन बच्चों को पता है हम जाएंगे, मेरिट के ऊपर हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, स्कूलों में मेरिट के ऊपर एडमिशन नहीं मिलेंगे, चीटिंग करने वाले आगे आ जाएंगे। वो गुस्सा और वो फ्रस्ट्रेशन वो बच्चे देखते हैं, घरों में देखते हैं, तो वो गेम्स के अंदर वो निकालते हैं। अगर वो एक लेवल फेल हो जाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन खून में आ जाती है। अब ये जो गुस्सा है, ये एग्रेशन है, ये अपने से कमजोर पे निकलता है। वो स्ट्रेस हार्मोन आपके फैसला करने की सलाहियत आपसे ले लेता है, और वो बच्चा फिर सेल्फ हार्म की तरफ जाता है। जाहिर है वो किसी और के ऊपर नहीं निकाल सकता गुस्सा, वो खुद के अपने ऊपर निकालता है और खुदकुशी का बाइस बनता है। यही इसके एक 3D है, मैंने जो इसका एक कंक्लूजन है इस जी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एंडिंग तो इस बीमारी की कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आ रही। कंटिन्यूसली हम लोग ने सुना कि भाई गर्मियों का मौसम जब शुरू होगा तो शायद ये वायरस जो है वो गर्मी की वजह से मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक होपलेसनेस की कैफियत थोड़ी सी जो है वो लोगों में दिखने में मिल रही है, पैदा हो रही है। लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लॉकडाउन भी है, रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं, जो इंटरटेनिंग प्लेसेस जो थे वो भी बंद हैं। तो क्या डॉक्टर साहब आप फ्यूचर क्या देख रही हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, और डोमेस्टिक जो हमारे सेटअप है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? कहीं हम क्रैश तो नहीं कर जाएंगे? और देखिए खुद बात यह है कि कोरोना जो है वो एक नया तर्ज जिंदगी है। अच्छा। दुनिया में जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद लोगों का माइंडसेट बदलना शुरू हो गया था जी। सोच बदलनी शुरू हो गई थी। हर एक दौर के अपने तकाजे होते हैं जी। ये हमें समझ आती है कि चलाने वाला जो है, ये सारा जो कारसाज है दुनिया का, ये ऊपर बैठा है, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कितने भी सुपर पावर हैं,
हम सो कॉल्ड कितने सुपर पावर हैं या अपने आप को कितना भी तरक्की इंसान बना ले, लेकिन उसको पता चल गया कि उसकी एक हद है और वो उस हद से आगे नहीं जा सकता। अब इसको एक्सेप्ट कर लें, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि ये अब 5th जनरेशन वॉर है, आपके ऊपर किसी ने बॉम्ब तो नहीं गिराना, कोई भी वायरस आ सकता, कोई भी क्या कहते हैं, ये जिस तरह के ये जो हमारे पास डिजिटल जिसको हीरोइन की हम बात कर रहे हैं, ये भी कल्चरल जो है ये वॉर आप कह सकते हैं। इसी तरह लोगों के ज़हन मफलूज होंगे, इसी तरह लोगों में आप कोरोना को लेकर देखें कि कोलैप्स तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कि इंसान के अंदर एक जिबिल्लत है, अशरफुल मखलूकात, इसीलिए कहा गया है कि वो अपने आप को वक्त जो है वो ढाल लेता है, वो समझ लेता है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 3% लोग शुरू में ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि कोरोना है भी या नहीं है। सही है। और कोई कह रहा था जी कि ये तो सारी चाल जो है ये तो अमेरिका की है, वो तो पाकिस्तान में लोगों को डॉक्टर थी। सबसे जो अफसोसनाक बात थी, जो मैं कह रही हूँ कि बड़ी बदअखलाकी की, कि डॉक्टर्स को भी हम देखिए अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर जाते हैं अस्पतालों के अंदर। सबसे ज्यादा खासकर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में टोटल 400 रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आपको मैं बताऊं कि था लोगों को ये कन्विंस करने के लिए भी कि ये एक पेंडेमिक है, इसके लिए ये आपने रिचुअल्स फॉलो करने हैं, आपने मास्क पहनना आपके लिए जरूरी है, बार बार हम बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और अब लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, शुक्र है ईद के बाद तो उन्होंने खैर खूब मिला, ईद के बाद हमारा एकदम जो है वो ग्राफ जो था हमारा ऊपर गया। अगर इसको अभी हम लॉकडाउन के अंदर हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकते, हमारे पास कोरोना से बड़े वायरसेस भूख है, पानी का नहीं है लोगों के पास, तो हमें जो डे टू डे जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो मुश्किल बात है फाइनेंस, जिन लोगों ने जो हमारे मजदूर तबका है जिसने अपने बच्चों को ले, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा उसके अंदर थे, तो इसके लिए था कि अब हमें मिलकर ही निकलना पड़ेगा इसमें से। और पूरी दुनिया ने सफर किया है, जो सो कॉल्ड बहुत सुपर पावर भी अपने आप को कहते हैं, उनका भी आप देखें कि आपके पास इंग्लैंड की मिसाल है, आपके पास अमेरिका में जिनके पास सबसे ज्यादा जो रेशो था वो जो उनका डेथ का था या जो उनका फर्टिलिटी था वो बहुत हाई था। सही। तो इसी तरह अब के लोगों को समझ आ रहा है, मगर अब ये जो लड़ाई झगड़ा अब घरों में, इन्हें पता ही नहीं था कि बच्चों ने वालिद सोए होते थे तो वालिद तो रात को पता नहीं कितने बजे आते थे। अब जब ये इकट्ठे हुए हैं तो इनको इकट्ठे रहने की तहजीब सीखना, ये अब एक अच्छी बात थी। अगर हम इसके अच्छे एस्पेक्ट्स लें तो ये तो हो सकता है कि हमें जिबिल्लत ने रोका है, जो हमारी ये जो नेचर है उसने हमें रोका है कि हम अपने जो तहजीब है हम अपने बच्चों को दोबारा बिठाएं और एक नया तर्ज़ जिंदगी अपनाएं जिसमें मटेरियल शायद को हम अपनी जो सोच है मटेरियलाइज्ड उसको और कम में राजी हो जाएं। अगर आपके पास 4 जोड़े आपने महीने में बनाने थे और अगर आप नहीं बना सके, आपने ब्रांडेड सूट पहने थे और अगर आप सिंपल भी पहन रहे हैं, आप सादगी के साथ अपनी शादियां कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। आप स्कूल के अंदर जैसे अब ये डिजिटल लर्निंग की बात हम कर रहे हैं ऑनलाइन, आज हम शो आपके साथ स्काइप पे बैठ के भी कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम राब्ते जरूर रखें, खुदारा राब्ते रखें, उस्तवार रखें, लेकिन फासले के साथ। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब हम लाइव आ चुके हैं, मैं नंबर अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलूँ, 0512322100 हमारा स्टूडियो का नंबर है। आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो कॉल करें और सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि थोड़ा सा अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, क्योंकि अब मेरे ख्याल में जैसे हम कोविड को नहीं मान रहे थे, हम लोग एक बड़े तवील अरसे से नफ्सियाती सेहत को भी नहीं मानते थे, उसको भी हमने टैबू और स्टिग्मा बनाया हुआ था। लेकिन अब हमें जाहिर बात है जब तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करते कोई चीज़ हम नहीं मानते। अभी हमें एक्सपीरियंस हो गया, नफ्सियाती बीमारियां भी दिखने में आ रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, सुसाइड्स भी हो रही हैं। तो अब ये चीज़ क्या लोगों को क्या आप बताएंगी कि कहाँ हेल्प सीख करें, कैसे हेल्प सीख करें, क्योंकि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पाई जाती है इस टाइम पे। कोविड भी है, टाइफाइड भी चल रहा है और साथ अब ये डिप्रेशन, एंजाइटी, डोमेस्टिक वायलेंस, सुसाइडल टेंडेंसीज ये भी आ गई हैं। देखिए खुरम, ये कोमॉर्बिड्स हैं, ये कोमॉर्बिड्स हैं किसी जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं। जैसे सपोज आप कहते हैं कि आपको ये टाइफाइड है या जो ये मलेरिया है, जिन लोगों को प्रोलॉन्ग इलनेसेस होती हैं, जैसे अब ये कोरोना आ गया, तो फिर कोई भी इशू हो सकता है। पहली बात तो लोगों को समझ कैसे आए
कि आपके इस वक्त मदद की जरूरत है, या आपका जो कुछ जहनी जो आप किसी साइकोलॉजिकल मैल एडजस्टमेंट का शिकार है या बीमारी का शिकार है। पहले तो इसको बीमारी कहना ही बहुत बड़ा मसला था, हमारे पास लोगों को आते हुए शर्म महसूस करते थे कि अगर हम पागल। अब ये थोड़ा सा इसके बाद एक चीज बड़ी खुशाइंद है कि हर एक इस चीज को समझ रहा है। अब क्यों उनको समझ आ गई? क्योंकि जब आप रुक गए हैं, तवक्कुफ कर लिया है, पॉज कर लिया है, घरों में बैठे हैं, कोई काम करने को नहीं है, स्ट्रेस आपको कहां से आ रहा है? एनवायरनमेंट आप अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लड़ नहीं सकते जाके, कोई ऐसा तो नहीं कि तलवार लेके आया और आपने उसके साथ लड़ाई करनी है। एक पेंडेमिक है, आप उसके साथ आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस देख रहे हैं, घरों में लड़ाइयां, जब ज्यादा लड़ाई झगड़ा बड़ा, गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो गया लोगों में, जिस वक्त नींद सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब हुई, वो जब आपको नींद नहीं आती, आपके लिए सोना मुश्किल है, डिस्टर्ब स्लीप, इंसोम्निया हम उसको बोलते हैं। अगर सो रहे हैं तो फिर बहुत लेट सो रहे हैं, और या फिर पूरा दिन सो रहे हैं, आपस में डोमेस्टिक वायलेंस, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, फिर उसके बाद आप पट्टों में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, अनसर्टेनिटी फील करना, डर का लगना, वर्थलेस फील करना, हेल्पलेस फील करना, ये वो इश्यूज थे। खासकर नाउमीदी आपके अंदर जो लोगों में सबसे ज्यादा जो मेन फैक्टर था, जिसके ऊपर मैं समझती थी कि हम कह रहे थे कि मीडिया को इसमें अपना रोल बहुत ज्यादा डालना चाहिए, क्योंकि लोग उम्मीद छोड़ रहे थे। हमारे यहाँ जो चीज हम देते हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जिंदगी में हर एक चीज हर एक बात हो जाती है, उम्मीद जो है वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, और हमेशा हर मुश्किल वक्त के बाद, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और इंशाल्लाह ये वक्त भी नहीं रहेगा, यही उम्मीद हमें लोगों को देनी है। और इसके बाद अब लोग आ रहे हैं हमारे पास, और अगर आप समझ रहे हैं कि आपके पट्टों में दर्द है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट तेज हो रही है, क्योंकि वो स्ट्रेस हार्मोन जिस वक्त आपके अंदर जाता है या ब्लड में सिक्रीट होता है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस आपको एनवायरनमेंट से मिल रही है, वो दवाइयां खाने से भी खत्म नहीं हो सकती, उसमें आपको बाकायदा काउंसलिंग की जरूरत है। दवाई उसमें क्या है कि अगर वो ब्लड में आ जाए तो बिल्कुल कुछ हम सेरोटोनिन इंटेक्स देते हैं, जिसमें वो जिसको आर्टिफिशियल हैप्पीनेस आप कह सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में से निकलने के लिए अब वो जो स्ट्रेस है वो आपकी फैसला करने की सलाहियत बिल्कुल आपसे ले लेता है। आप उस सिचुएशन के अंदर गुस्से की हालत में, अनसर्टेनिटी की हालत में, अनदेखे खौफ की हालत में आप फैसला नहीं कर सकते, आपका स्टीयरिंग जो जिंदगी का है वो आपके हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है, तो फिर ऐसी हालत में आपको काउंसलिंग की और सोशल सपोर्ट की। सोशल सपोर्ट किसकी होती है? आपके वालिदैन की होती है, आपके जो करीब के लोग होते हैं। बेशक आप डिस्टेंस ना मिलें, लेकिन अपने टेलीफोन के जरिए या अपने जो हमारे पास तो अब इतने ज्यादा मीडियम्स हैं या मोडेम्स हैं, जिससे हम ऐप्स हैं जिनसे हम मुलाकात कर सकते हैं, उन लोगों से भी जो मुल्क से बाहर भी हैं, तो अपने ये इस सानिया ने लोगों को सोशल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो कोरोना को अछूत समझा जा रहा था, लाहौर में खुदकुशी 26 साल के नौजवान ने कर ली। जब कोरोना डायग्नोज हो गया तो पूरी सोसाइटी ने उसको इतना बुलिंग किया कि उसको जिस वक्त लेने के लिए आई है हॉस्पिटल की, उसने अपने आप को अपनी जान ले ली, क्योंकि वो स्टिग्मा सोसाइटी लगा देती है उसके ऊपर कि यार इसको तो कोरोना हो गया है और इसको ये अछूत है। तो ऐसी बात है कि अब लोगों में अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ गई है, और ये रहेगा। इसका अभी हम सेकंड फेज में, जो लोग ये कहते हैं कि ये अब खत्म हो जाएगा या ये रहेगा ही नहीं, रिलैक्स कर रहे हैं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी यूके के अंदर दोबारा उन्होंने लॉकडाउन, एक एरिया को किया, उन्होंने लॉकडाउन खोला, और उसके बाद अमेरिका में आपने देखा कि सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। तो आप प्लीज अभी रिलैक्स ना करें, हमें कब कितने अरसे में इसकी वैक्सीनेशन, अभी तक अगर कोई कह रहा है तो कोई तैयार नहीं हुई है, इसमें अभी वक्त लगेगा। सिर्फ एक ही एहतियात है कि अगर हम अब उन जो मास्क है वो रखें, डिस्टेंसिंग रखें, बेजा बाहर बाजारों में ना जाएं, आपस में मेल जोल में जो है वो जो हम रेस्टोरेंट्स, होटल्स जिसमें हमारा एक था कि हम बैठकर बातचीत करते थे, उसको आप शिफ्ट कर ले। अपने उस जो चाय का कप जो आप बाहर शाम को दोस्तों के साथ बाहर कॉफी पे पीते थे, अभी अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ और अपनी वालदा के साथ, अगर आपके पास इस वक्त करीब में वो लोग हैं तो शुक्र करें, इस वक्त के ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अख्तियार करें कि अगर आपके करीब के लोग आपके पास है तो।
डॉक्टर नौशाबा मन्नान, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था उसको आपने डिस्कस किया और हम चाहेंगे कि आगे भी आपको ज़हमत देते रहें ताकि इस मौजू को हम लोग लगातार डिस्कस करते रहें, क्योंकि कोविड के फ़िज़िकल साइन एंड सिम्टम्स अपनी जगह, लेकिन जो नफसियाती तौर पे, इमोशनल तौर पे जो डिज़ास्टर ये ला रहा है उस पर बात करना, उसको टैकल करना अभी से बहुत ज़रूरी है, वरना हम लेट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर नौशाबा मन्नान की, और डॉक्टर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, नफसियाती सेहत वैसे भी इंपॉर्टेंट था और हम प्रोग्राम से ज़िंदगी में हमेशा इस पर बात किया करते थे, लेकिन आज डॉक्टर साहब आज जो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कोविड की वजह से, आप लोग अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सी जो है सुसाइड्स भी सुनने को आ रही हैं और डिप्रेशन वगैरह तो वैसे भी बढ़ रहा है। तो कोशिश करें कि अपनी शेड्यूल, अपनी रूटीन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उसको सही प्रॉपर ट्रैक पे लाया जाए, अपनी नींद की टाइमिंग्स को सही रखा जाए, ताकि ये चीज़ें आपकी नफ्सियात को, आपकी साइकी को डिस्टर्ब ना करें। फ़िज़िकल चीज़ें बड़ी आसानी से ट्रीट हो जाती हैं, लेकिन नफ्सियाती चीज़ें जो हैं उस पर टाइम लगता है, उस पर आपको थेरेपीज़ की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की, दवाइयों की ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि इससे पहले कि हम इन चीज़ों में मुब्तला हों, हम अपनी जो शेड्यूल है, अपनी एक्सरसाइज जो है वो रखें। बाहर जाना है ऐसी जगह पे जाएं जहां क्राउड नहीं है, कोशिश करें सब जो प्रिकॉशंस हैं वो करके तब बाहर गया। और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग रेस्टोरेंट जाएं, ज़रूरी नहीं है हम लोग शॉपिंग मॉल्स जाएं, हम लोग जो है हाइकिंग पे जा सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, जो कि एक सेफ़ एक्टिविटीज़ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मुलाकात होगी और मौज़ूआत के साथ और चेहरों के साथ। डॉक्टर्स जो हैं हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनके साथ, और हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन को बढ़ाएंगे, आप लोगों के सवालात भी लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।